जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से हमने पिछली प्रस्तुति में बताया था कि मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है, गरुड़ पुराण क्यों किया जाता है और आत्मा कितने दिन बाद यमलोक की यात्रा पर निकलती है। आज की इस प्रस्तुति में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि 13 दिनों के बाद जीवात्मा कैसे यमलोक की यात्रा शुरू करती है और उस यात्रा में आने वाले 16 नगर कौन कौन से हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ जी को ज्ञान देते हुए कहा कि मनुष्य अपने जीवन में जैसे कर्म करता है उसकी आगे की यात्रा भी वैसे ही होती है। यदि उसने अच्छे कर्म किए हो तो उसे यमलोक की यात्रा में कोई कठिनाई नहीं होती और वह आनंद पूर्वक अपनी यात्रा पूरी करता है। लेकिन अगर उसने बुरे कर्म किए हो तो उसे इस यात्रा में अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसकी आत्मा को पापी आत्मा कहा जाता है, जिसे यमदूत खींचते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। यमलोक और मृत्यु लोक के बीच की दूरी लगभग 86,000 योजन होती है, जिसे आत्मा को 348 दिनों में पार करना होता है। इस यात्रा के दौरान यमदूत पापी जीवात्मा को अत्यंत कठोरता से खींचते हैं। मार्ग में जीवात्मा को भयंकर कष्ट सहना पड़ता है, जैसे कि अग्नि में जलना, पत्थरों पर चलना और विभत्स जीवों द्वारा चित्कार सुनना। अपने कर्मों के अनुसार जीवात्मा को विभिन्न जंतुओं द्वारा भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती है। यमलोक की इस यात्रा में 16 नगर आते हैं जो अत्यंत भयंकर और कष्टदायक होते हैं। सबसे पहले पापी जीवात्मा यमपुर में प्रवेश करता है, जहां वह अत्यंत दुख और पीड़ा से चिल्लाता है। उसे यहां अपने द्वारा किए गए पापों का स्मरण होता है। इसके बाद वह सौरपुर पहुंचता है, जहां उसे यमदूतों द्वारा पीटा जाता है और वह अत्यधिक दुख से विलाप करता है। जीवात्मा को गंधर्वपुर, क्रूरपुर, विचित्र नगर और अन्य नगरों में भी जाना पड़ता है, जहां उसे कठोर यातनाएं सहनी पड़ती है। इस यात्रा के दौरान जीवात्मा को अपने पिछले कर्मों का भोग करना पड़ता है। जैसे जैसे वह नगरों को पार करता है, उसके पापों का बोझ और कष्ट बढ़ता जाता है। यमदूतों द्वारा किए गए अत्याचारों से वह अत्यधिक पीड़ा में रहता है। कुछ स्थानों पर जीवात्मा को बैतरणी नदी भी पार करनी होती है, जो रक्त और पीव से भरी होती है। यह नदी पार करना केवल उन आत्माओं के लिए संभव होता है जिन्होंने अपने जीवन काल में पुण्य कर्म किए होते हैं, जैसे कि गोदान। इस यात्रा में जीवात्मा को बार बार याद दिलाया जाता है कि उसने अपने जीवन में सत्कर्म नहीं किए, धर्म का पालन नहीं किया और दूसरों के दुखों की परवाह नहीं की। इस कारण उसे अब भयंकर यातनाएं सहनी पड़ रही है। यमदूत उसे बार बार चेतावनी देते हैं कि यह कष्ट उसके स्वयं के कर्मों का फल है और अब उसे किसी भी सहायता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अंत में जीवात्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां उसे उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। यमराज, जो काले पहाड़ की भांति भयंकर दिखाई देते हैं, जीवात्मा को उसके पुण्य और पाप के आधार पर उचित गति प्रदान करते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए होते हैं, उन्हें यमराज के शांत स्वरूप का दर्शन मिलता है, जबकि पापी आत्माओं को भयंकर यातनाएं मिलती है। इस पूरी यात्रा का वर्णन गरुड़ महापुराण में विस्तार से बताया गया है और यह हमें समझाने का प्रयास करता है कि जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि अंत समय में हमें किसी प्रकार का कष्ट न सहना पड़े। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पूर्ण प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। आपका हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विष्णु भगवान।